काफी स्टार्टअप्स ना अपने सेकेंड थर्ड स्टार्टअप में सक्सेसफुल होते हैं। कहा जाता है ना, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। मैंने कोई ऐसा स्टार्टअप देखा नहीं जो कहता है कि मेरा पहला ही स्टार्टअप हो और वो बहुत नेक्स्ट लेवल इमीडिएटली हिट हो गया। तो आप अपने फेलियर्स शेयर कर सकते हैं क्या? वो इस स्टार्टअप में हो सकते हैं, पिछले स्टार्टअप्स में हो सकते हैं, एंड हाउ यू डेल्ट विद इट। फेलियर्स तो बहुत है, मतलब तो जो मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था प्री ग्रैब इन 2015, एंड टुडे आई कैन वेरी इजीली से कि आई वाज लाइक वेरी वेरी इमेच्योर व्हेन आई स्टार्टेड इट। तो क्या मुझे वो कुछ भी नहीं डायरेक्टली पता आपका था। कॉलेज था? सॉरी, क्या क्या वो नहीं 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 कॉलेज नहीं, था? वो आफ्टर आफ्टर सम टाइम ऑफ वर्किंग था। सो आई वाज वर्किंग इन मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, एंड उसके बाद इंडिया आके मैंने वो स्टार्ट किया था। बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं ऑयल इंडस्ट्री में काम करता था, तो आई वाज वेरी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई नेवर न्यू कि क्या होता है, मतलब ऐप क्या होती है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, मार्केट प्लेस क्या होता है, ये सब भी नहीं पता था। तो आई थिंक फेलियर्स तो बहुत है, मतलब बहुत है। मतलब बेडी ऐप में जैसे बताया कि हमने डिजाइनर नहीं लिया था, वी यूज टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। उसमें हमको साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही थी यूजर्स की कि वो चाहते क्या है। मतलब वी वर बिल्डिंग इट फॉर द रैपर्स। तो वो साइकोलॉजी समझना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर देम, कि उनसे बात कैसे करें, कैसे समझें। तो यही सब जो हमारे चैलेंजेस थे, वी ट्राई टू काइंड ऑफ ओवरकम देम व्हाइल क्रिएटिंग टॉपमेट। तो हमने एग्जैक्टली यही किया कि वी यूज टू टॉक टू अ लॉट ऑफ यूजर्स इन डिफरेंट वेज, कि हम ज्यादा से ज्यादा इंसाइट्स ले पाए उनसे बिफोर लॉन्चिंग इट, बिफोर स्टार्ट टू बिल्ड समथिंग। First get a lot of idea, a very basic, very detailed, very polished idea about what we should build, what we should strive for, right? So ये दो तीन चीजें थी। Then be planned, right? So कई बार क्या होता है कि when you get into these kind of scenarios, you have a feeling कि यार चलो बस बनाना चालू कर देते हैं, या फिर चलो एग्जीक्यूट कर देते हैं, and everything will be done, right? So those were some of the things that we learned कि यार हमेशा ऐसे वर्क नहीं करता है, ब्रूट फोर्स हमेशा वर्क नहीं करती है। इफ यू आर प्लान्ड, इफ यू आर से गिविंग अ थॉट टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। तो जैसे अभी हमारी फिलॉसफी रहती है कि वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द ऑड्स ऑफ सक्सेस, राइट? सो कुछ भी करेंगे उसमें एक फेलियर के चांसेस रहते हैं, बट इफ वी आर स्मार्ट इनफ, if we have so much of understanding of the market, of the data that we are gathering from the users, वो कैसे बिहेव करते हैं, so it should be in our best interest कि हम अपने odds of success को increase करें। So these are some of the things that we kind of took from that situation, जो भी हमारे पास failures हैं, be it working also, so not just startup actually। कई बार क्या होता है कि आप जब जॉब कर रहे होते हो वहां पे भी आप बहुत गलतियां करते हो। So you just keep learning, and I think that's the best way. You don't make the same mistake again, but be open to keep making mistakes. तो वही हमारा philosophy रहती है, and that's how we keep learning every day. Yeah, and one thing I would like to highlight, I think जो जैसे अंकित ने बोला कि जो पहले जॉब करी हैं एंड इवन इवन ड्यूरिंग आवर प्रीवियस स्टार्टअप, तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि यार ये मन में आया एंड आई जस्ट यूज्ड टू कोड किया, ये हमने कोड कर दिया और ये इसको शिप कर दिया कि यार मे बी इससे चल जाएगा फीचर डेवलप करने से, एंड वी यूज्ड टू कीप शिपिंग फीचर्स एट एस्ट्रोनॉमिकल पेस, और हमारा इतना ब्लोटेड प्रोडक्ट बन गया था। एंड दैट वाज अ लर्निंग कि यार सिर्फ फीचर, और ये एक गलती आई थिंक इंडिया स्टार्टअप्स करते हैं कि बहुत ही मैसिव एकदम ब्लोटेड प्रोडक्ट बना देते हैं कि उसमें 10 तरीके की चीजें होती हैं, एंड दैट्स अ मिस्टेक, दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि नहीं यार, जब टॉपमेट बनाएंगे देन वी विल फोकस ऑन इवन स्क्रीपिंग आउट सम पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि अगर कुछ हमें पता है कि यार वी बिल्ड एन एमवीपी एंड इफ इट नॉट गोना वर्क आउट देन वी गोना स्क्रैप इट ऑफ, नहीं चल रहा ठीक है। तो ये चीज है, इससे बहुत ही लीन प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट्स हाउ आई थिंक, एंड इफ यू सी प्रोडक्ट विच आर बिल्ट इन द यूएस, यू विल सी कि यार इसमें है ही क्या, ये तो मैं मतलब 2 हफ्ते में बना दूंगा, एंड दोज आर दी प्रोडक्ट्स विच आर फैंटास्टिक। वही प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनको आपको लगता है कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, बट बैक एंड में ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी विच आर बीइंग